अब देखो, हम सबसे पहले प्रश्न ये पूछ रहे वित्त आयोग की भूमिका का परीक्षण करें। क्या पंचायतों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं है? हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। फर्स्ट, तो शासन के मॉडल के रूप में तो शासन के मॉडल के रूप में पंचायतों को संवैधानिक रूप दिया गया। किंतु आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं कार्यात्मक चुनौतियों के कारण पंचायतें सशक्त नहीं हो पाई। पैरा चेंज करो आप। हमारा इंट्रोडक्शन देखो जरा। स्वशासन के मॉडल के रूप में पंचायतों को संवैधानिक रूप दिया गया, किंतु आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक और कार्यात्मक चुनौतियों के कारण पंचायतें सशक्त नहीं हो पाई। हम सेकेंड पैरे में आएंगे। इसलिए पंचायतों को आर्थिक रूप से करने के लिए वित्त आयोग द्वारा प्रयास किया गया। क्या प्रयास किया गया देखो आप। जैसे नंबर 1 की बात करें, हमेशा वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों से बारहवीं वित्त आयोग द्वारा जारी अनुदान के उपयोग के संबंध में शर्त निर्धारित हुई। जैसे अब ABCD की बात करें। ए, अब वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग ने क्या कहा सोचो आप। 12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, ये कैसे पंचायतों को मजबूत कर रहा है। जैसे नंबर है, ये कहा गया था कि
जहां पंचायतों के चुनाव ने राज्यों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। यह शर्त, नंबर 2 की बात करें, प्रत्येक राज्य के वित्त सचिव को प्रत्येक राज्य भारत सरकार द्वारा जारी प्रत्येक किस्त के 15 दिन के अंदर पंद्रह दिन के अंदर अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करना होगा। प्रमाण पत्र जारी करना होगा जिसे भारत सरकार से राज्यों को प्राप्त से राज्यों को प्राप्त स्थानीय अनुदान की राशि और तारीख की राशि एवं तारीख तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायत को दी गई राशि पहली चीज हम बात करें, प्रत्येक राज्य के वित्त सचिव को भारत सरकार द्वारा जारी प्रत्येक किस्त के 15 दिन के अंदर अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इसमें भारत सरकार से राज्यों को प्राप्त स्थानीय अनुदान की राशि तारीख, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दी गई राशि तारीख को प्रमाणित किया जाएगा। मतलब यदि भारत सरकार ने केंद्र को पैसा दे दिया है तो 15 दिन के अंदर राज्य सरकारें पंचायतों को अनुदान दे देंगी। नंबर सी की बात करें, यदि राज्यों को से पंचायतों को सी की बात करें, यदि राज्यों की ओर से पंचायतों को पैसा हस्तांतरित करने में विलंब होता है विलंब होता है तो राज्यों को आरबीआई द्वारा निर्धारित
ब्याज के साथ पैसे का भुगतान इन राज्यों की ओर, एक मिनट, राज्यों की ओर से पंचायतों को पैसा हस्तांतरित करने में विलंब होता है। राज्यों को आरबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ पैसे का भुगतान पंचायतों को करना होगा। अगली चीज, कोई राज्य केंद्र से अनुदान पाने योग्य है या नहीं। नंबर डी, कोई राज्य केंद्र से अनुदान पाने योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण इस बात से किया जाएगा इस बात से किया जाएगा उस राज्य ने पंचायतों को कितना अनुदान दिया है। कोई राज्य केंद्र से अनुदान पाने योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण इस बात से किया जाएगा कुछ राज्य ने पंचायतों को कितना अनुदान दिया है। ये राज्यों के संदर्भ की बात करें। नंबर 2 की बात करें, अब सोचो आप, ये 12वां वित्त आयोग। नंबर 2, 14वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों को अधिक मजबूत करने पर बल। जैसे केंद्र द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान की राशि में वृद्धि, केंद्र द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली, और दूसरी चीज 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को पंचायतों को सामान्य अनुदान एवं निष्पादन आधारित अनुदान देने पर बल। निष्पादन आधारित अनुदान देने पर बल, ये 14वें वित्त आयोग की बात करें। वित्त आयोग कैसे पंचायतों को मजबूत किया है। अगली बात, नंबर 3 की बात करें हम लोग,
नंबर 3, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। यह राज्यों एवं पंचायतों के बीच राजस्व वितरण के संबंध में सुझाव देता है। तथा राज्यों द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान की मात्रा का निर्धारण करता है। मतलब राज्य वित्त आयोग का प्रावधान भी है और राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत करने पर बल देता है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में अब प्रश्न का अगला पार्ट यह है, तीसरा जो पैरा, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ये तो वित्त आयोग कैसे से मजबूत कर रहा है ये, अब वित्त आयोग कैसे सुझाव देकर के इसे मजबूत करने की बात कर रहा है। इतनी बातें हो गई। हाँ बिल्कुल, राज्य वित्त आयोग तो कर ही रहा है ना, काफी तक तो कर ही रहा है। ये अलग चीज है सारी बातें कि राज्य वित्त आयोग का गठन ही नहीं हो पाया, ये अलग इश्यू है। अब देखो आप, सेकेंड पैरा, अब हम थर्ड पैरे की बात करें। क्या पंचायतों को पुनर्विचार की आवश्यकता है? बेशक। केंद्र संविधान एवं विभिन्न अधिनियम के द्वारा पंचायतों को मजबूत करने पर बल दिया जाए। दिया गया। और पंचायतें निरंतर मजबूत होती गई। निरंतर मजबूत होती गई। फिर भी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में पंचायतों पर पुनर्विचार की आवश्यकता
महसूस की जा रही है। क्यों? क्यों महसूस की जा रही है? नंबर 1, क्योंकि अब देखो आप, अधिनियम भी, केंद्र भी, संविधान सब लगे हुए हैं पंचायतों को मजबूत करने के लिए। फिर भी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, और जब तक पंचायतें जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील नहीं होगी, तब तक केंद्र राज्य नहीं हो सकता। तो शुरुआत करनी होगी गांव से। हरी बात है। तो पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस, क्योंकि नंबर एक की बात करें, महामारी के प्रसार की आशंका तथा ग्रामीण स्तर पर पीड़ित लोगों की पहचान आसान। नंबर बी, भारत में आंतरिक प्रवासन एवं वायु प्रवासन जारी है। इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन जारी है। सारी बात है। और इनकी सुरक्षा के लिए एवं आंकड़ा तैयार करना जो पंचायती स्तर पर आसान, ये पंचायती स्तर बहुत आसान है आंकड़ा तैयार करना। नंबर 3 की बात करें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सारी बातें कोरोना काल में उठ चुकी हैं। उसी दौर में मुद्दा चल रहा था पंचायतों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। लगातार डिबेट चल रहा था पंचायतों को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, ये बातें चल रही थी। और उसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं है, हो सकता है यहां से प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे। अच्छा, नंबर 3 की बात करें, समावेशी विकास एवं सहभागी लोकतंत्र के लिए पंचायती स्तर पर सामाजिक भेदभाव को दूर करने के साथ नीति निर्माण में ग्राम सभा की भागीदारी आवश्यक। और यह
पंचायतों के क्षमता निर्माण के बिना संभव नहीं। नंबर 4 की बात करें, योजना का क्रियान्वयन। लक्षित समुदाय की पहचान आसान हो जाती है। अगली चीज, जलवायु परिवर्तन के दौर में जलवायु परिवर्तन के दौर में सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी आवश्यक, और यह पंचायती स्तर पर ही संभव। पंचायती स्तर पर यह आसान हो जाएगा। यह करने के बाद, ठीक है, ये सारी बातें क्यों पुनर्विचार की आवश्यकता है, ये पॉइंट है पुनर्विचार के लिए। ये करने के बाद अगले पैरे में आएंगे क्यों जरूरी है यार। अच्छा, सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़ देगा पंचायतों के पुनर्विचार को। ठीक है, ये सारी बातें हम फोर्थ पैरे में आएंगे। इसलिए यह कहा गया कि पंचायतों को अधिक विषय सौंपे जाएं। तथा संस्कृति संरक्षण, एसडीजी की प्राप्ति एवं के संबंध में पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। अधिक विषय सौंपे जाए। संस्कृति संरक्षण, एसडीजी की प्राप्ति एवं समावेशी विकास के समय पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। यह करना होगा पंचायतों को। हम दूसरी चीज बात करें, देखा यह जाए पंचायतों को राजस्व के नए स्रोत, राजस्व के नए स्रोत उपलब्ध कराए जाए। तथा
प्रशासनिक कैडर की व्यवस्था की जाए। प्रशासनिक कैडर की व्यवस्था की जाए ताकि बेहतर तरीके से नीतियों का अनुपालन कर सकें। क्लियर? ये करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। मतलब पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों, पुनर्विचार है तो किस तरह होना चाहिए, और ये सारी बातें कोरोना काल में उठ चुकी हैं। क्योंकि पंचायतों में डिबेट बहुत चल रहा था। आपने देखा होगा पंचायती स्कूलों में कोरोना से पीड़ित मरीजों को रखा गया था और वो बेहतर तरीके से कर रही थी। वो गांव में बहुत मौतें कम हुई, शहरों में मौत क्या हुई, ज्यादा हुई, और गांव के लोगों को इलाज नहीं मिला, दूर दूर रहे काढ़ा पी करके। हाँ, नहीं, गांव के विस्तार के व्यक्ति जहां हॉस्पिटल गया 50% जीने की संभावना क्या होगी, खत्म हो गई उसकी, अब उसका मरना तय। जैसे जहां रहता हूं सोसाइटी में कम से कम 4-5 लोग कोरोना से पीड़ित, 3 लोग हॉस्पिटल गए इलाज के लिए, पैसा बहुत था, करोड़ों रुपया, और तीनों की मौत हो गई। 2 लोगों के पास पैसे नहीं थे, तब ऐसे ही मरना है, पैसा क्यों बर्बाद करके मरे, तो गांव चले गए। और गांव में खेत में चारपाई पड़ गई, वहीं खाना वहीं सोना सब कुछ वहीं। और उनके कुछ पड़ोसी भी मिल गए जो कोरोना से पीड़ित, जो मुंबई से आए थे, सब एक साथ मिलजुल कर भोजन बना रखा है। पार्टी भी चलती रही, रोज लिट्टी चोखा भरना है, गांव में पार्टी चल रही है। और शाम को उस व्यक्ति ने क्या कहा कि कुछ गांव वालों को पैसा दे देते, शाम को शराब का पाउच भी दे देते थे, पीते थे और शाम को सोते थे। हा? ये नहीं पता कि वायरस मरता है कि नहीं मरता है। हा? अच्छा, ये तो नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, नहीं मरता, बिल्कुल, हाँ सही कर रहा हूं। लेकिन वो दोनों व्यक्ति बच गए, और केवल गिलों का काढ़ा ये वो भाप ले रहे हैं। डर बहुत था। सोचो, एक है बहुत बड़ी मकान है, बहुत पैसे वाले, एक ही लड़का का बिजनेस अच्छा था, मतलब बिजनेस काफी, लेकिन लड़का एक्सपायर कर गया कोरोना काल में। अब वो शान से, मतलब डॉक्टरों को तुम 2 करोड़ रुपया लेना ले लो, डॉक्टर को पैसा भी लिया 60-70 लाख रुपया, फिर भी नहीं बचा, वो मर गया। उसको कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ था। खैर, वो अलग इशू है। ये बातें समझ में आ गई। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष अतः, निष्कर्ष लिखो अतः पंचायतों को सुशासन का एक बेहतर स्वरूप साबित करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ बदलते हुए समय के अनुरूप पंचायती प्रावधान की समीक्षा भी होनी चाहिए। समीक्षा भी होनी चाहिए और यह सकारात्मक हो।